तो आपको वही जो काम बाहर अगर कहीं भी जाओ आपको ज्वाइन करने, तो आपसे एक्सपीरियंस मांगते हैं। एक्सपीरियंस इसीलिए मानते हैं कि आपको काम करना आना चाहिए, और जॉब के लिए एक्सपीरियंस चाहिए, एक्सपीरियंस के लिए जॉब चाहिए। दोनों के बीच में फंस के रह जाता है इंजीनियर। तो आपको एक्सपीरियंस देने का, प्रॉपर आपकी स्किल्स डेवलपमेंट का हम पूरा का पूरा जिम्मा उठाते हैं। 2 महीने की कंप्लीट ट्रेनिंग होती है। आपको सारी चीज़ें ऐसे ही प्रैक्टिकली साइड पे ले जाके और क्लास में बैठा के आराम से समझाई जाती हैं। तो दोस्तों, आप भी परेशान हो क्या हमारे विपुल भाई की तरह? इनको भी मैंने आज एक ड्राइंग दी थी अपने स्लैब बीम की, जिसमें इनको एस्टिमेट तैयार करना था कंक्रीटिंग कितनी होनी है और शटरिंग की क्वांटिटी क्या रहेगी, वो इनको प्रॉपर निकालनी थी। अगर आप लोगों को भी दिक्कत होती है कि स्लैब बीम में, क्योंकि ग्राउंड बीम का तो सिंपल फंडा है, अगर वो भी नहीं आता तो बताइएगा कमेंट करके, मैं उस पर भी वीडियो लाऊंगा। लेकिन आज का टॉपिक हमारा रहेगा स्लैब बीम की प्रॉपर कंक्रीटिंग और शटरिंग कैसे निकलती है, क्योंकि इसमें 2 केस आते हैं जब हम इसकी शटरिंग निकालने जाते हैं। क्या है, एक आउटर बीम आता है, एक इनर बीम आता है। जो हमारा साइड से हमको जिसका फेस विजिबल रहता है, ऐसी बीम जिसका हम पूरा का पूरा डेप्थ देख सकते हैं, उसको कहेंगे हम आउटर बीम। एक साइड से गिवन होगा, बस एक साइड से हम देख पाएंगे, दूसरी साइड से हमारा क्या रहेगा, स्लैब की थिकनेस रहेगी, उसको कहेंगे हम आउटर बीम। और जो इनर बीम रहती है वो रहती है हमारी पूरी दोनों साइड से, उसमें स्लैब की थिकनेस माइनस हो जाती है। जो उसकी एक्चुअल डेप्थ है उसमें से स्लैब की थिकनेस माइनस कर देते हैं, क्योंकि शटरिंग हमको उसी पार्ट पे लगाना रहता है जो पार्ट हमारा शो हो रहा है। तो चलिए आइए हम कैसे कैलकुलेशन करते हैं वो आपको मैं एक बीम का एग्जांपल लेके समझाता हूँ। आइए हमारी कॉपी पे। तो दोस्तों, हमारे पास यहाँ पर एक बीम है SB1 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 SB1, ठीक हो गया। एक बीम है, मतलब सेम साइज की बीमें लगी हैं, 1 2 3 4 5 6 बीमें लगी हैं टोटल। अब हमको डिफाइन करना रहता है कि इसमें कौन सी आउटर है, कौन सी इनर है। सिंपल, आपको जब भी आपको ड्राइंग मिले, आपको एक सिंपल फंडा बताता हूँ। जो बाहर वाली साइड है ना, जो विजिबल रहने वाली है, वो हो गई हमारी आउटर। तो आउटर पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं SB1 का कंक्रीट कितना लगता है, फिर आउटर वाले केस में आते हैं। SB1 हमारी बीम है जिसका हमको क्या करना है, कंक्रीट की क्वांटिटी कैलकुलेट करनी है। इसकी लंबाई की बात करें, हमारी L है 2.5 मीटर, और अगर हम इसकी चौड़ाई और डेप्थ की बात करें तो वो यहाँ पर दी गई है। ये है हमारी, अगर हम इसकी विड्थ की बात करें तो यह है इसकी 250 mm। अगर मीटर में लिखना चाहें तो 2.250 mm हो जाएगा, मीटर हो जाएगा ये। और इसकी हाइट की बात करें तो हाइट भी हमको गिवन है 350 mm। अगर मीटर में करें तो 0.350 मीटर, ठीक हो गई। ये तीनों चीज़ें ही हमें कंक्रीट की क्वांटिटी निकालने के लिए चाहिए रहती है, क्योंकि कंक्रीट की क्वांटिटी हम वॉल्यूम में निकालेंगे। वॉल्यूम मतलब 3 डायमेंशन होंगी जिनको हम इंटू करेंगे। जैसे कैसे, 2.5 इंटू, कैलकुलेट करो ज़रा दोस्तों, कैलकुलेटर हो तो, इंटू 350, और जो इसका आएगा मीटर मीटर मीटर, आंसर आएगा इसका मीटर क्यूब में। और रहेगा इसका क्वांटिटी, कैलकुलेट करो ज़रा, 2.5 इंटू 3.50 इंटू 2.250, ये आ रहा है हमारा 0.218 मीटर क्यूब, ठीक हो गया। ये आ गया हमारा SB1 का, मतलब जितने भी इसमें SB1 है, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला ये इंटू कितना हो जाएगा अब हमारा, कि टोटल कितने बीम थे SB1, 6 है हमारे पास, तो इंटू 6 कर दिया। तो टोटल हमको SB1 बनाने में कितना मटेरियल लगेगा, कंक्रीट कितना लगेगा, इंटू 6 करके ये आंसर यहाँ पर आ जाएगा। अगर हम करते हैं तो 1.312 मीटर क्यूब इसका आंसर आ गया, ठीक हो गया, टोटल SB1 का, ठीक हो गया। अब हम करते हैं इसमें शटरिंग कैसे लगेगी। शटरिंग में आपको ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ पर आपका ये आउटर बीम है, आउटर फेस आपको बाहर से विजिबल हो रहा है ना। अगर आप यहाँ पर खड़े हो जाएं, अगर एक आदमी यहाँ पर खड़ा होता है तो उसको यहाँ से बीम की पूरी डेप्थ दिखेगी, लेकिन अगर वही बंदा इस साइड खड़ा होके देखता है यहाँ पर से, तो उसको इस साइड से स्लैब की थिकनेस भी दिखेगी। अगर आप यहाँ पर भी देख पा रहे होंगे, ऊपर हमारे पास एक बीम है, इस साइड से हमको स्लैब भी दिख रही है। इसी बात से हम सीधा सीधा हिसाब लगा सकते हैं कि इसका जो हमारा बीम बना है, इसका कुछ हिस्सा स्लैब की थिकनेस में भी इंक्लूड हो गया होगा।
अब देखिए आपको मैं यहाँ पर डायग्राम बना के समझाता हूँ कि मैं आउटर बीम को क्या कहना चाह रहा हूँ। SB1 की शटरिंग निकाल रहे थे हम, शटरिंग निकाल रहे थे, तो हम दो केस ले लेते हैं। पहला वाला केस ही आउटर ले लेते हैं हम, आउटर केस या आउटर बीम कहें, जो आपकी मर्ज़ी है। इसका डायग्राम अगर हम बनाना चाहें तो ये SB1 का जो आपको यहाँ पर दिख रहा है, इसका हम क्रॉस सेक्शन बनाते हैं। ऐसे काट लेते हैं इसको हम यहाँ पर से, इसका XX सेक्शन हम यहाँ पर बनाते हैं। ठीक हो गया, ये बनेगा हमारा कुछ इस टाइप से। पूरा काटते हैं, स्लैब के साथ हमने इसको काटा है, तो ये हमारा रहेगा कुछ इस टाइप का, कुछ इस टाइप का रहेगा। क्रॉस सेक्शन अगर हम डायमेंशन की बात करें तो इसकी कितनी है, 250 और 350, मतलब इस साइड की जो हमारी रहेगी 350 रहेगी, और ये रहेगी हमारी कितनी, 250 mm। रिकॉर्डिंग हो रही है? कितना मिनट हो गया? हाँ, तो दोबारा चालू कर। और इस साइड जो हमारा, वैसे एक्चुअल डेप्थ की बात करें तो वो तो उतनी ही रहेगी, कितनी, यहाँ पर से यहाँ पर तक की कितनी है हमारे पास, 350। लेकिन कंक्रीटिंग पूरे में होनी है, लेकिन शटरिंग का जब हम केस निकालते हैं तो ये वाले हिस्से पे शटरिंग नहीं करते हैं हम, क्योंकि जब भी बीम की कास्टिंग होती है वो स्लैब के साथ होती है। स्लैब की शटरिंग यहीं पर से आपकी लगनी स्टार्ट हो जाएगी, तो हमारी जो बीम की शटरिंग एक्चुअल में लगनी है वो इसी एरिया पे लगेगी। ये एरिया कितना होगा, 250, टोटल 350 है। अगर हम की स्लैब की थिकनेस अपने केस में कितनी है, 125 mm। ठीक हो गया, 125 है, तो अगर हम करते हैं 350 माइनस 125, तो ये आएगा कुछ हमारा 225 mm के बराबर। तो ये वाली हाइट कितनी हो जाएगी हमारी अब, 225 mm, है कि नहीं? इतना सिंपल है, समझ गए? अब इसके बाद हम क्या करते हैं, अपना सॉल्व करेंगे कि कितनी शटरिंग लगनी है। इस साइड भी लगनी है, इस साइड भी लगनी है, और इस साइड भी लगनी है। इस साइड कितनी लगनी है, 350, प्लस इस साइड कितनी लगनी है, 250, प्लस इस साइड कितनी लगनी है, 225। अगर हम मीटर में कहें तो यहाँ पर और यहाँ पर पॉइंट लग जाएंगे। ठीक हो गया, क्यों बताओ ज़रा, ये ऐसा क्यों हो रहा है दोस्तों? कमेंट करके बताना कि हमने 350 mm को 0.350 mm मीटर क्यों लिखा है, कमेंट करके ज़रूर बताना। और नहीं आता है तो कमेंट करके बता भी देना कि कैसे हुआ, उसके ऊपर मैं दूसरी वीडियो लेके आ जाऊँगा। चलिए करते हैं, इसको कोष्टक में डाल दिया। जी सर। अब करते हैं इसकी टोटल, जो इसकी लंबाई है, टोटल लंबाई कितनी है हमारे पास, 2.5, जो हमने कंक्रीट निकालते टाइम सॉल्व किया था, तो 2.5 मीटर। तो इसकी जो क्वांटिटी आएगी हमारी किस में आएगी, मीटर स्क्वायर में। अगर हम बात करें तो पहले आ रहा है हमारा, इसका टोटल लेंथ आ जा रही है हमारी 0.825 इंटू 0.25, और अभी भी मीटर में ही रहेगा, अगर ये भी मीटर में रहेगा। अब इंटू कर रहे हैं तो अब मीटर स्क्वायर में जाएगा, ये आएगा हमारा 2.06 मीटर स्क्वायर। गुरुजी इनर को तो मैं निकाल लूँगा सर। हाँ, इनर की तो सब हो जाएगी। ये आउटर की है भाई, इनर की कैसे निकाल लोगे? अरे सर आप, हाँ मेरी बात तो समझिए। हाँ। आपने आउटर की सिखाई, हाँ, अब मैं इनर की निकाल सकता हूँ। इनर की निकाल लोगे? तो बताओ ना फिर, इनर की निकाल लोगे तो यार। सर ये इनर के लिए कुछ हमारा, इनर के लिए डायग्राम बनाओ सबसे पहले। डायग्राम ऐसे बनेगा हमारा। मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है, फिर भी आप लोग समझ जाना। इधर पर रख लो ताकि हमारे व्यूअर भी देख पाए। ठीक है, ये टोटल लेंथ दिख रहा है प्रॉपर। 25। सब्सक्राइब कीजिए सिविल गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। 25 इंटू 25। हाँ, जैसे सर ने किया था यहाँ पर। हाँ, शटरिंग लगा के बता भी दो किस किस एरिया में शटरिंग लगेगी। ये हमारी इसमें लगेगी, हाँ, नीचे लगेगी और इधर लगेगी। अब ये भी बता दो कि 225 आया कैसे। तो 225 आया ऐसा है कि अगर ये हमारा स्लैब है 125 mm का है। हाँ, अगर 350 में से 125 माइनस करेंगे ऐसे 225 mm। हाँ, चलो बहुत बढ़िया। तो इसको 0.225 प्लस 0.225 ये इसको ऐड करेंगे। 225 या 250। सर देखो 225
आपने लिख दिया, हाँ 250। एक्साइटमेंट में ज़्यादा हो गया था। हाँ चलो कोई बात नहीं, फिर भी आप सब ध्यान देना, हाँ हाँ ऐसी गलती ना करें। और ये टोटल हमारी जो इसकी लेंथ है 2.5 मीटर, जो भी आंसर आएगा, आंसर आ रहा है हमारा 0.7 मीटर। ये मीटर क्या, मीटर आगे बताओ, शटरिंग किस में निकलेगी? मीटर स्क्वायर में। बहुत बढ़िया, लिख दो फिर मीटर स्क्वायर। 0.7 थे कुल आ गया, और ये 2.5। अच्छा अभी पूरी नहीं निकली ना हमारी। 1.75 मीटर स्क्वायर ये इसका आंसर। ये हमारी इनर शटरिंग हो गई, और ये हमारी आउटर शटरिंग जैसे गुरुजी ने भी सिखाई। ठीक हो गया। और ये हमारी कंक्रीट की जो है। ठीक हो गया। अब हम क्या ध्यान रखेंगे दोस्तों, SB1 पूरा सॉल्व करते टाइम कि इसमें आउटर कितनी है। आउटर की बात करें तो एक ये है और एक ये है, और साथ ही साथ हमारी ड्राइंग में, आपकी ड्राइंग दूसरी हो सकती है, आपको ड्राइंग पढ़ना नहीं आता है तो फिर से कहता हूँ हमारे साथ जुड़िए, हमारी ट्रेनिंग करिए। आपको चाहे आर्किटेक्चर हो, चाहे वर्किंग ड्राइंग, चाहे स्ट्रक्चरल ड्राइंग, सभी प्रकार की ड्राइंग्स को रीड करना सिखाया जाएगा प्रॉपर। वैसे ही हम यहाँ पर रीड कर पा रहे हैं कि यहाँ पर हमारा स्टेयर बनना है, तो स्टेयर बनना है तो यहाँ पर स्लैब नहीं बनेगी, तो ये भी जो बीम होंगे ये भी आउटर बीम होंगे। तो आउटर बीम टोटल कैलकुलेट करना चाहें तो हम 1 2 3 4, जो हमारा आउटर के केस में आया था, ये जो शटरिंग है इंटू 4 कर देंगे, तो यहाँ पर आउटर की टोटल SB1 में कितनी शटरिंग लग रही है। और इनर में बात करते हैं, जैसे आउटर में आ रहा है 8.24 मीटर स्क्वायर, टोटल SB1 जितनी भी SB1 है सबको कास्ट करने में इतनी शटरिंग हमें लगेगी। उसी हिसाब से शटरिंग का पैसा लगाएंगे तो हमारा BOQ भी आके बन के तैयार हो जाएगा। अब बात करते हैं इनर है कितनी, इनर 1 और इनर 2 बीम है इनर। तो जो ये क्वांटिटी आई थी हमारी 1.75 मीटर स्क्वायर, इसको इंटू 2 कर देंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 3.5 मीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर आ गया। अरे वाह गुरुजी, तो बहुत आसान है। हाँ तो इतना ही आसान था। तो गुरुजी मैं ऐसे अटक क्यों गया था सर? वो तो ऐसे मेरे जैसे सर बहुत सारे इंजीनियर जिनको ऐसे प्रॉब्लम आती है सर। तो ध्यान थोड़ा पढ़ाई में लगाओ, वही है, थोड़ा अपना करियर के बारे में फोकस हो जाओ। अभी भी टाइम है आपके पास, अभी उतना गैप नहीं हुआ है कि आपका 10 साल का 20 साल का गैप हो गया हो और आपको मन हो रहा हो कि कंस्ट्रक्शन में जाना है, मैंने सिविल इंजीनियरिंग की है, तो इतना मत सोचो यार। आपके पास अभी भी टाइम है। अगर आपके पास 10 साल भी हो गए हैं तो आप अभी भी ज्वाइन कर सकते हैं वैसे, अगर आप में सीखने की इच्छा बची है तो, क्योंकि ज़्यादातर केस में बचती नहीं है। 10 साल गैप जहाँ पर हो जाता है वहाँ पर नहीं बचती है। 3-4 साल के गैप में भी आदमी का मन उखड़ने लग जाता है कि आदमी परेशान हो जाता है, मैंने सिविल इंजीनियरिंग करके अपना टाइम वेस्ट कर दिया है। ऐसा मत सोचिए। अगर आपको इंडस्ट्री में जो चाहिए वो चीज़ें नहीं आती हैं तो हम आपको वो चीज़ें सिखाते हैं। जो भी आपको एक इंडस्ट्री ज्वाइन करने से पहले कभी भी आप इंटरव्यू देने जाएं, वहाँ पर आपको कंपनी क्या चाहती है कि इस जेई को हम हायर कर रहे हैं या इस इंजीनियर को हम हायर कर रहे हैं तो ये हमारी पूरी साइट संभालेगा, इसको सारा काम आना चाहिए। तो आपको वही जो काम बाहर अगर कहीं भी जाओ आपको ज्वाइन करने तो आपसे एक्सपीरियंस मांगते हैं। एक्सपीरियंस इसीलिए मानते हैं कि आपको काम करना आना चाहिए, और जॉब के लिए एक्सपीरियंस चाहिए, एक्सपीरियंस के लिए जॉब चाहिए। दोनों के बीच में फंस के रह जाता है इंजीनियर। तो आपको एक्सपीरियंस देने का, प्रॉपर आपकी स्किल्स डेवलपमेंट का हम पूरा का पूरा जिम्मा उठाते हैं। 2 महीने की कंप्लीट ट्रेनिंग होती है। आपको सारी चीज़ें ऐसे ही प्रैक्टिकली साइट पे ले जाके और क्लास में बैठा के आराम से समझाई जाती हैं। तो ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए आपको 9111001234 पे कॉल करना होगा। धन्यवाद।